एक बार की बात है। अर्जुन नाम का एक युवक दुख और हताशा से घिरा हुआ था। उसका मन जीवन और दुख के बारे में अनुत्तरित प्रश्नों से घिरा हुआ था। उसने गौतम बुद्ध नामक एक बुद्धिमान आर्षि के बारे में सुना था, जो उसे शांति और ज्ञान की ओर ले जा सकते थे। सांत्वना पाने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन बुद्ध की बुद्धि की खोज के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। भारी मन और आशा भरी भावना के साथ अर्जुन ने जंगलों और नदियों के पार यात्रा की चुनौतियों का सामना किया। बुद्ध से उत्तर पाने के विचार ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कई दिनों की यात्रा के बाद अर्जुन अंततः एक शांत जंगल में पहुंचे, जहां बुद्ध एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। वातावरण शांतिपूर्ण था और हवा में ज्ञान और शांति भरी हुई लग रही थी। अर्जुन ने बड़ी श्रद्धा के साथ बुद्ध के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे ज्ञानी, मैं खोया हुआ और निराशा से भरा हुआ हूं। जीवन एक बोझ की तरह लगता है और मैं शांति पाने में असमर्थ हूं। कृपया मुझे मेरे दुख को समझने और उस पर विजय पाने का रास्ता खोजने में मदद करें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अर्जुन की ओर गहरी करुणा से देखा। उन्होंने धीरे से कहा, मेरे साथ बैठो मेरे बच्चे। आइए हम मिलकर तुम्हारी परेशानियों पर चर्चा करें और सत्य की खोज करें। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का एक हिस्सा है, एक सार्वभौमिक अनुभव है, लेकिन यह उद्देश्यहीन नहीं है। हमारा दुख अक्सर हमारी इच्छाओं और आसक्तियों से उत्पन्न होता है। शांति पाने के लिए हमें दुख की प्रकृति को समझना चाहिए और इन आसक्तियों को छोड़ देना चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन में सब कुछ अस्थायी है। जैसे मौसम बदलते हैं, वैसे ही हमारी परिस्थितियां भी बदलती हैं। यह समझना कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, हमें जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने में मदद कर सकता है, बिना इससे अभिभूत हुए। बुद्ध ने समझाया, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता शामिल है। इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति ज्ञान, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन विकसित कर सकता है। बुद्ध ने एक दृष्टांत साझा किया। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति को तीर लगा है। तीर निकालने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय वह सवाल करता है कि इसे किसने, किस दिशा से और क्यों मारा। इसी तरह हम अक्सर अपने दुख को संबोधित करने के बजाय उसके क्यों में फंस जाते हैं। अपने दर्द के मूल पर नहीं, बल्कि उपचार और समझ पर ध्यान केंद्रित करें। अर्जुन ने ध्यान से सुना और अपने अंदर एक गहरा बदलाव महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसका दुख उसकी आसक्तियों और इच्छाओं का नतीजा था। जीवन की नश्वर प्रकृति को समझकर और आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करके वह शांति और स्पष्टता पा सकता था। नए ज्ञान के साथ अर्जुन ने कृतज्ञता में बुद्ध को प्रणाम किया। हे ज्ञानवान, आपकी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद। मैं हल्का और अधिक शांत महसूस कर रहा हूं। मैं आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा। अर्जुन अपने गांव लौट आया और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने लगा। उसने दूसरों की मदद की, अपना ज्ञान साझा किया और जीवन के सरल क्षणों में आनंद पाया। उसका हृदय अब करुणा और समझ से भर गया था और उसे एहसास हुआ कि सच्ची शांति भीतर से आती है।